चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, पाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, पाप कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों काल तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपालतौ जैन परु ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल का नाश कर अर प्राप्त कर निज आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, स्थिर करना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। इस शरीर को तीर्थ मंदिर क्यों कहा? क्योंकि शरीर के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, समझ में, सिद्ध परमात्मा जैसा है, इसीलिए शरीर को मंदिर और तीर्थ कहा गया है। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हैं। श्रुत केवली ने यह कहा ना, देव मंदिर तीर्थ में बस दे देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। श्रुत केवली ने ऐसा कहा कि तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान, शरीर रूपी देवालय में जिन देव है, जिसने कहा है अरिहंत परमात्मा और उनके नीचे जो बैठने वाले चार ज्ञान के धनी गौतम गणधर आदि, समझ गए आप? उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि जो है परमात्मा देव जो है भगवान, समझ गए, जिसे अपन भगवान कहते हैं, परमात्मा देव ना तो तीर्थों में है ना मंदिरों में। तो कहाँ पर है? तो कहते वास्तव में यहाँ पर है। वहां पर अगर तुम्हें उन अरिहंत परमात्मा के दर्शन करना है जो वेदी पे विराजमान है,
तो अपने सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, या अपने चेतन भगवान आत्मा का दर्शन होगा तो उन अनंत सिद्ध परमात्मा का भी आपको दर्शन हो जाएगा। भगवान की तरफ देखने से भगवान का दर्शन नहीं होता है, अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ देखने से उन जो पर्याय में भगवान हो गए हैं उनके दर्शन होते हैं। समझ में आया? जितने भी पर्याय में भगवान हुए हैं सबने अपने आत्मा का दर्शन किया है। ऐसा योगेंद्र महाराज ने इसी ग्रंथ में 107वें नंबर की गाथा में कहा है कि जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जितने भी हो रहे हैं और इन फ्यूचर में जितने होंगे वे सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे। इसीलिए हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य बनता है कि अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करो, उसका निर्णय करो, उसकी श्रद्धा करो। समझ में आया भैया? उसमें अपनी पर्याय को लीन करो तो हम सब आप भी पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। एक ही मार्ग है, सुखी होने का मार्ग एक ही है। 4 गति 84 लाख योनियों के परिवर्ण से छुट्टी प्राप्त करना हो तो, और ना करना हो तो मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? क्योंकि बिना मंदिर के तुम 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण कर रहे हो। जिन मंदिर तो जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं, जिन्हें देव परमात्मा जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं, माँ जनवाणी माता जन्म मरण के अभाव में निमित्त होती है। समझ में आएगा भैया? अपना प्रोग्राम बना लीजिए कि मुझे इस मनुष्य पर्याय में क्या करना है। बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं होगा। हर चीज का आप अपना प्रोग्राम बनाकर अपना कार्य करते हो, तो यहाँ भी तो एक काम करो ना भगवान। हमें तो जन्म मरण का अभाव करना है। हमारी वर्तमान पर्याय में जो दुख टेंशन वाली पर्याय चली आ रही है वो अनादि से चली आ रही है, हमें उसका अभाव करना है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना है। ये तो बनाना पड़ेगा। सुनिए भैया, है जितनी जल्दी ये काम तैयारी में आ जाओगे उतना आप अपने लिए अच्छा करोगे। दूसरे के लिए क्या है, समय एक तरफ दूसरी तरफ के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। ये तो हमारे अनंत परमात्मा अनादि काल से कहते चले आ रहे हैं। अनंत तीर्थंकर हो गए वैसे कहते आ रहे, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? आपका अच्छा भला आप स्वयं अपने द्वारा ही कर सकते हो। मैंने आप इसीलिए आप अपने अपने आप तैयार होइए आप अंदर से। समझ में आया भैया? ये तो हम आपको मिल गया है, ये तो अंधे के हाथ में बटेर जैसी चीजें मिल गई देव सात गुरु आपको। सुनील भैया, अंधे के हाथ में बटेर आ जाना है भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उस बटेर नाम का जो पक्षी होता है वह बहुत चंचल होता है, उसे सामान्य व्यक्ति पकड़ नहीं सकता है और अंधे ने पकड़ लिया। तो मैं अनादिकाल से हम सब अंधे ही थे कि अपने चेतन भगवान आत्मा को जानते ही नहीं थे, और ये अपन आपको सब चीजें देव शास्त्र गुरु मिल गए। समझ में आया भैया? ये कोई सामान्य बात नहीं है। मनुष्य पर्याय में आना भी बहुत बड़ी बात है और जैन कुल का मिलना भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें जिन्हें देव परमात्मा की वाणी मिल जाना और उसे बताने वाले मिल जाना। समझ में? और उसका अंदर में पर्याय में चिंतन करना, विचार करना, उस रूप से अपने आप को अनुभवन करना। समझ? ये दुर्लभ है, समझ? दुर्लभ से दुर्लभ समय है, सब हमें आपको पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। मैं भैया, इसीलिए यहाँ पर सुत केवली और अरिहंत परमात्मा हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में और मंदिरों में भगवान नहीं है। कहाँ पर है भगवान? अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, जिसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं, जिसने आज तक मोह राग द्वेष के परिणामों को भी छुआ नहीं, अरे जिसने एक समय की पर्याय को भी नहीं छुआ, ऐसा अछूता भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान।
उसकी दृष्टि मात्र करने से अनादि काल के दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान आत्मा अंदर देव देवल विराजमान है। समझ में आए भैया? आपके पास में भी पर्याय है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। भगवान ने कहा जितने भी 6 जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। और अब आपका हमारा सौभाग्य है कि हम जीव द्रव्य है। बाकी के 5 द्रव्य तो अंधे हैं। क्या? पड़े 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 तो पड़े ही रहते हैं। समझ गया? विज्ञान दर्शन से रहित है और तुम एक समझदार हो, और समझदारी बेवकूफी कर रहा है, पर द्रव्य को अपना माने बैठा हुआ है। क्या भैया? सुनील भैया, ये पागलपन नहीं तो क्या है? शरीर को अपना माने बैठे पागलपन है? क्यों? आत्मा कभी शरीर होता ही नहीं है। तुम आत्मा हो भगवान। आत्मा रागादिक रूप ही नहीं होता है, तो शरीर तो बहुत दूर की चीज हो गई भैया। हम्म। मैं भी तीनों काल चैतन्य आत्मस्तु जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। जैसे आकाश में है सूरज है, टिमटिमाता रहता है, उसमें प्रकाश शिव का भंडार है कि नहीं है? कब से है और कब तक रहेगा? अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसे ही तमतमाता रहेगा। क्या? ऐसे ही चैतन्य सूरज यहाँ अंदर विराजमान है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, छुपाए छुपता नहीं है। मैंने आप ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। तभी तो आचार्य अमृत चंद देव ने समय सार जी के 32वें नंबर के कलश में लिखा, सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बापू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो, ये भीतरा की संतों का आदेश है। आपको मानना हो तो धन्यवाद, ना मानो तो उन्हें क्या। देख, हम तो कह के चले आ रहे हैं, खत्म के क्या भैया? हम तो बता रहे हैं, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। समझ में आए भैया? जी समझ में आ रही है? मानोगे तो तुम्हारा काम होगा, नहीं मानोगे तो हमें क्या। हम तो अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से अनुभव करते हैं। हम अपने आप को शरीर रूप देखते ही नहीं है। हम आपको बोलने वाला भी ना देखते हैं। हम अपने आप को राग रूप भी नहीं देखते हैं। मैं तो अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से देखता हूँ। समझ में आया भैया? हम्म? एक सूर इस गगन में, चमक दमक उद्योत, और एक सूर इस तन विषय, प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर तो दिवस में, करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निसे दिवस, करे ज्ञान की ज्योत। क्या भगवान? सुनील भैया, हर समय जानने वाले रहते हो कि नहीं हो? तो जो हमेशा जैसे रहते हो वैसा मानने में कहाँ दिक्कत आ रही भगवान? जब उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अनादि काल से उल्टे चलते आए हो। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, ये तो उल्टा है। ये तो संसार, इसका फल तो संसार है। अरे मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, जनरल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मैं शरीर हूं ही नहीं। क्या भैया? देखो, एक मान्यता सही होने पर पूरे द्वादश सांग का ज्ञान हो जाता है। समझिए आप।
हाँ, एक आपने अगर मान्यता सही कर ली तो पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। और वैसा ही अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जैसा आनंद अभी वर्तमान में आ जाएगा, वैसा ही जैसा सिद्ध भगवान को वहां मिल रहा है ना सिद्धालय पे, वैसा ही का जैस वैसा। क्वांटिटी में अंतर होता है पर क्वालिटी उसी जाति की होती है। क्या कह रहे भैया, आई समझ में? एक घड़ा उल्टा रखोगे बाकी घड़े कैसे लगेंगे भैया, समझ लीजिए आप, है ना? मानता घटा जो रखा है, मानता रूपी उल्टी मानता जो बना के रखी है, उसको भगवान कहते हैं तुम भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, ये शरीर तुम नहीं हो। ये रागादिक परिणति हर समय टेंशन टेंशन, काइलेंट टेंशन होता भी है। क्यों टेंशन होता है, किस बात का तुम्हें तकलीफ है? ये लड़के हमारी इच्छा से काम ना कर रहे, मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? उन लड़कों के वजह से टेंशन है कि तुम्हारी अज्ञानता है, तुम मनवाना चाहते हो इसीलिए टेंशन है। बोलो भैया, काय का टेंशन है भैया? वो तो परद्रव है, वो तो अपने में रह गया, अपना परमन कर रहा है। नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार परमन करे तो ठीक, और ना करे तो ठीक। क्या भगवान, हम दूसरे को परमाना चाहते हैं ना, भगवान कहते तुम उसमें अकिंचित करो। देखिए आप वो पढ़िए, शक्तियां पढ़िए, एक एक शक्तियों को पढ़िए आप, हैं? शक्ति आकार कारण नाथ की शक्ति पढ़िए, 14वें नंबर की शक्ति कहो, गुण कहो, ये सब अपने आत्मा में है। समझ में आए? क्या है आकार कारण नाथ की शक्ति? पर से न इसमें कार हो, पर कार का कारण न हो। अब यहाँ तो अपन उपयोग लगाते नहीं है, कहाँ लगा रहे हैं? वहां कहाँ मिलने वाला तुम्हें ये बता? तुम्हारे मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय यूं ही जा रहे हैं, व्यर्थ में ही जा रहे हैं। बताइए आप, एक समय की मनुष्य जन्म की कमाई तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बैठ बने बैठे बैठे खाएगा। हो गया? अरे शक्ति है ना हमारे अंदर, ऐसा गुण विद्यमान है ना, कार कारण की शक्ति हमको बताती है कि पर से ना इसमें कार हो, इसमें यानी अपने में, पर से कोई कार नहीं होता। सुनील भैया, आपने हमसे उल्टा सीधा कहा तो हमारे अंदर क्रोध की पर्याय आई कि नहीं आई? आपके कारण से ही आई कि नहीं आई? यहाँ तो ना पाड़ते थे ना। क्या सुनील भैया, आपने मेरे को उल्टा सीधा कहा और हमें यहाँ पर्याय में क्रोध आया, तो आपके कारण से ही तो आया ना। अगर आप नहीं कहते तो कोई बात ही नहीं थी। बात सही ये बात है कि नहीं? या भगवान माँ ना पाड़ते हैं, जनवाणी माता ना पाड़ती है? नहीं, बाहर के जितने भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं उनके कारण से तुम्हारी पर्याय में कोई भी विभाव रूप परिणति नहीं होती है। समझ में आया? यहाँ तो ना पाड़ते हैं। और आगे चलेंगे आप कि जो विभाव रूप परिणति आपकी जो टेंशन वाली जो पर्याय है, वो अंदर जो कर्मों की रचना है, इस कर्मों की रचना से ये ना यहाँ नहीं हो, कुछ भी होता है। क्या कह रहे हैं? ये जो है ना, ये आदकर्म है ना अनादिकाल से, और ये विभाव रूप परिणति है मोराग देश के पास। तो ये विभाव रूप जो परिणति है, ये बाहर के शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके कारण से यह कुछ भी नहीं होता है। निर्णय करना पड़ेगा, है? एक बात। दूसरी बात, जो आपके आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग अनादिकाल से चला आ रहा है, उसके कारण से भी ये जो विभाव रूप परिणति नहीं होती है। निर्णय करिए आप। अगर ये विभाव रूप परिणति
परद्रव्य के कारण से होती, तो ये शक्ति क्या बता रही है? पर से न इसमें कार हो, इसमें यानी अपनी पर्याय में। पर यानी पर में क्या क्या ले लेना भगवान? शरीर भी लेना, शरीर से संबंधित जितने भी बाहर में चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी लेना, और पर में ये 8 कर्म है वे भी पर है कि नहीं है? अच्छा, भगवान के अपन ने दर्शन करे, करे ना अपन ने, तो उनके कारण से यहाँ पे शुभा हुआ कि नहीं हुआ? या जनवाणी माता ना पाड़ती है, क्या कहती है? जनवाणी माता कहती ना। आपने मोबाइल पर गंदा फोटो देखा और हमारे आत्मा की पर्याय में विषय वासना का जो परिणाम हुआ, तो जनवाणी माता कहती ना। क्या भैया? ना ना, उसके कारण से नहीं हुआ। तो क्या है? तुमने अपना उपयोग जब परद्रव्य की तरफ लगाया, तब तुम्हारी पर्याय में वो विकार संबंधी पर्याय की उत्पत्ति हुई। तो गलती स्वयं की है ना, सुधार लो ना भगवान। कोई भगवान ने सुधार ली तो बेसही भगवान बन गए पर्याय में। अब तो हमें सुधारना पड़ेगी ना भैया। क्या सुनील भैया? स्वयं स्वयं को ही सुधारना पड़ेगा। आत्मा स्वयं ही गुरु है, आत्मा स्वयं ही देव है, आत्मा स्वयं ही शास्त्र है, अरे आत्मा स्वयं ही तीर्थ क्षेत्र है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सत गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरे ते अवगाहन सुख दाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या भगवान? आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, कहीं बनाओ तो भगवान। जब जब हम देव देखते हैं तो वेदी पे देव दिखाई देता है, गुरु देखते तो वे हमारे पे गुरु है जो सफेद कपड़ा पहने। तो क्या भगवान अथवा निर्वस्त्र है? समझ में आया भैया? हम्म। भगवान कहते तुम्हारा देव भी तुम ही हो, तुम्हारा गुरु भी तुम हो, और तुम चलते फिरते संवेद शिखर हो। अरे शास्त्र भी तुम ही हो भगवान। जो आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। दिगंबर संत कह रहे क्या? और जिसने आत्मा को जान लिया, अरे उसने सबको जान लिया, सबको जान लिया। अनंत सिद्ध परमात्मा को भी जाना, अनंत जीव राशियां हैं उनको भी जानता है वो ज्ञानी। जिसने आत्मा को नहीं जाना, भले ही द्वादशांग जैसा ज्ञान भी हो, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, भगवान शास्त्र पाठी भी मूड है, जो निज तत्व जान। अभी आने वाली गाथा है, बहुत सुंदर गाथा आने वाली है। एक एक गाथा बहुत मार्मिक गाथा है? इसलिए निर्णय करो, है? हर चीज का निर्णय करे बैठे हो। वो ये घर हमारा है, माटी धूल वाले को हर माने बैठे हो आप। ये मम्मी पापा हमारे हैं, क्या ये यार दोस्त हमारे हैं। बिना निर्णय की गाड़ी चल रही तुम्हारी राख की क्या? बताइए। भगवान कहते नहीं, तुम्हारा परिवार यहीं पर, सब कुछ यहीं पर है। तुम्हारे यार भी यहीं पर है, तुम्हारे दोस्त भी यहीं पर हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। क्या? तो कहते हैं शरीर रूपी देवालय में जिन देव विराजमान है, सब तरफ से अपना उपयोग हटा दीजिए। हटाना पड़ेगा। अनादि काल से उपयोग यानी पर्याय बहिर्मुख है।
और परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है। कब से है? अनादि काल से हमारी आपकी पर्याय बैरमुख है और परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है। तो भगवान कहते उसमें आर्त ध्यान और रौत ध्यान की उत्पत्ति होती है और उसका फल तो संसार है। हो गया। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। अब पर्याय निर्णय कर ले कि भैया अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है। मैं तो जलाल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ये स्वीकार करे। अब स्वीकार तो जिनने किया है वे परमात्मा हो गए पर्याय में, उनकी पर्याय में दुख चले गए। लेकिन हम उपाय का क्या क्या करते हैं सुखी होने के लिए? बताओ 24 घंटा हमारे उपयोग में क्या चलता रहता है? ये तो साहब अपनी अपनी बता सकते हो। ये तो अरिहंत परमात्मा तो सबकी घट घट की जानते हैं। आप अपनी जानते हो कि हमारे पर्याय में क्या चल रहा है, मैं अपनी जानता हूँ कि हमारे पर्याय परिणामों में क्या चल रहा है? भाई अगर हमारा मानना हमारा जानना अगर सही होता तो भाई साहब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता ना। क्या आता? और पर्याय में जब अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ही ये है ना प्रभु कि हमारा जानना और मानना एकदम उल्टा है, विपरीत है। क्यों भैया, मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? माधुरी है, कब होगा? अभी खाओ और बाद में मीठा होगा, ऐसा है कुछ क्या है? जब मिश्री खाते हो तो तत्काल उसी समय मुंह मीठा होता है। जब हमारी श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का जब दृष्टि करती है, अनुभव करती है, तो उस समय पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा क्या है? उसी समय जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। देखो यहाँ तो लिखा, छेड़ाला में तो ये लिखा है। क्या लिखा है? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चेत दीना तिन्ही विधि आवत रुके संबर लय सुख अवलुके। इसलिए एक बार विनय पूर्वक अरिहंत परमात्मा की बात, दिगंबर संतों की बात, माँ जनमानी माता की बात स्वीकार कर लीजिए। ये हमारे हित की बात कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। और वो तुम हो। कौन हो? मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। इसके कुछ अंशों पे विचार करते हैं, देखें आप। शास्त्र से ज्ञान होता है, अरे कुछ नहीं होता। पर संबंधी ज्ञान हो वह भी अपने से होता है, अपने उपादान से होता है, निमित्त से नहीं। भगवान ऐसे थे ऐसा स्मरण हो, इसमें भी उपादान तो स्वयं का ही है। सुनील भाई, दो दो चार जैसी बातें हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति आपको मिल गए और उनके समय आके हमने आपने जन्म लिया। भगवान जो काम तीर्थंकरों के यहाँ समूह शरण में न सुलझा पाए वो यहाँ आके का समय अब तो सुलझा लो भगवान। इससे बढ़िया मौका अब कब मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है, सबसे सुनहरा मौका आ गया है। तो मैंने आप कहती हैं क्या शास्त्र से ज्ञान होता है? अरे शास्त्र तो खुद ही कह रहे हैं, समय सार में लिखा हुआ है, गाथा पढ़िए आप कि शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, शास्त्र कुछ करता नहीं है? क्यों? शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र ही कह रहे हैं। लिखा गाते ही आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा है। वे तो कुछ जानते नहीं, शास्त्र जानते हैं क्या?
ये शास्त्र जानते कि अपन यहाँ बैठे हैं, जाए ज्ञान जाए मालूम है। जो स्वयं ही नहीं जानता वो तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता है? अरे बताओ, शास्त्र ज्ञान नहीं होता है। ये ऐसी बात दुनिया में ये सब उल्टी पढ़ाई चल रही है। सब उल्टी पढ़ाई, निमित्ताधीन पढ़ाई है, समझ ले। उल्टा मतलब निमित्ताधीन, पूरा पूरा निमित्ताधीन। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, और टीचर ने पढ़ाया बढ़िया तरीके से, है? और कोई तो पास हो जाता है 100 नंबर से, और कोई के 2 नंबर आते, का 10 नंबर आते। भैया ऐसा क्यों? जब टीचर से ज्ञान होता, टीचर ज्ञान कराने वाला है, तो सभी के नंबर एक जैसे आना चाहिए ना भगवान। इसका मतलब क्या है कि पर द्रव्य से ज्ञान नहीं होता है, स्वयं ज्ञान का भंडार यहाँ पर है, इसको स्वीकार करो। ज्ञान ज्ञान से होता है, कैसे होता है? और यही नहीं होता तो क्या शास्त्र से ज्ञान होता है? अरे कुछ नहीं होता। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? और अपन विचार करो कि होता है कि नहीं होता है। गुरुदेव श्री ने विचार किया, अब एकदम फटाक से कह दे नहीं कुछ नहीं होता। शास्त्र के ज्ञान होता है। आचार्य कुंद खुद ही कह रहे हैं कि शास्त्र तो जड़ है। क्या है? तो कैसे होता है? उपादान, ज्ञान का भंडार यहाँ पड़ा हुआ क्या है? दिखा उन्होंने, ज्ञान के भंडार, उसमें से ज्ञान आ रहा है। देखो ये तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है। ये देखिए आप चित्र, ये तो आपका सौभाग्य है चित्र आपको देखने को पढ़ने को हो गया। ये देखिए आप, ये ये देखिए किरणें, ये किरणें व्हाइट कलर की किसमें से आ रही? ऋषि जरा बता दो जरा। ये किरणें दिख रही है व्हाइट कलर की, ये इसमें से ऑरेंज कलर में से आ रही है, कि ब्लैक कलर में से आ रही है, कि ब्लू कलर में से आ रही है, कि व्हाइट ये शुद्धात्मा उसमें से आ रही? बोलो है। फिर अब जहाँ में आप कितनी पढ़ाई करने हैं, कितना माँ में कितनी पढ़ाई करें तभी अपना कोर्स पूरा हो पाएगा? बताओ आप। अरे अनपढ़ भी अपना काम कर लेते भगवान। जैन दर्शन इतना सरल है, पढ़ते रहते विचार कुछ करते ही नहीं है। इधर से पढ़ा, ये पेज पलटा, वो पेज पलटा, पलटते रहो, अनादिकाल से पलटते पलटते आ रहे, तो अपना उपयोग ना पलटोगे क्या? ज्ञान का भंडार है, इसमें से आ रहा है। ये यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, पर्याय, और ये द्रव्य है। क्या है? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। होता हो तो एक आध बता दो, जड़ चेतन में ऐसा भी कोई द्रव्य तुम्हें दिख रहा हो कि भाई साहब उसकी पर्याय तो है लेकिन द्रव्य नहीं है? सुनील भाई, एक आध बता दो ऐसा कोई द्रव्य। ये है पुस्तक है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ये पुस्तक, समझ में आई? हर समय इसकी पर्याय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? पहले नई थी, अभी ये हालत है, तो आगे चल के हालत कहो पर्याय कहो एक ही बात है। हर जितने भी द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा अनंत जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव अनंतानंत है। धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव एक एक है, अरूपी है। काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात है। एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव विद्यमान है। समझ आए? ये अनादि अनंत है, ये अनादि अनंत व्यवस्था है। और वो उस प्रति पर्याय हर समय हर समय हर समय बदल रही। पर्याय का स्वभाव बदलना ही है, पर्याय का स्वभाव बदलना ही है, चाहे वो सिद्ध परमात्मा की पर्याय भी क्यों ना हो। ये द्रव्य का स्वभाव नहीं बदलने का है। क्या कह रहे भैया? ये कैसा खेल है? पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य नहीं बदलता है। सुनील भैया, आपसे पूछा जाए
चलते हुए पंखे से पूछे चल रहा है कि बंद है? नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पंखा चल रहा, चलते हुए पंखे को पूछ रहे हैं कि ये पंखा चलता है क्या? क्या जवाब मिलेगा? माधुरी क्या दोगी आप? चलते हुए पंखे से पूछा जा रहा है आपसे कि ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? चल रहा है। तो हमने पूछा कितने किलोमीटर तक चल गया? ऐसे ही अपना ध्रुव भगवान आत्मा अपनी जगह रहता है और पर्याय में चल रहा है। समझ में आओ, ये वर्णन चल रहा है। ऐसे ही ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय यहाँ से आ रही, नहीं नहीं, हर समय नहीं नहीं आती है। समझ लो, देखिए आप, मैं आपको बताऊं, ये शरीर है, ठीक है, ये 8 कर्म है, ये मोराग देश के परिणाम है, ठीक है, और ये अपना द्रव आत्म वस्तु है, ठीक है, और ये सब बदल रहे हैं, हर समय बदल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये हर समय बदल रहे हैं, और ये पर्याय भी हर समय बदल रही है, और नहीं बदलने वाला तो ये है। तो क्या भगवान कहते इसकी दृष्टि करो, जो नहीं बदलता उसकी तुम दृष्टि कर लो। तुम अपने, तुम्हारे पास में सब कुछ है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, तुम अपना निर्णय कर लीजिए, नहीं बदलने वाले पर दृष्टि दीजिए आप, नहीं बदलने वाले का आश्रय ले लो, तो यहीं बैठे बैठे तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लग जाएगा, अभियान ही मिलने आएगा। नहीं मिले तो करके देख लो, या तो गारंटी से बोलती है, ये काल वाल कोई बाधक आदक नहीं होता। क्या भैया, कि साहब पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में तो इतना ही हो सकता है, भगवान की पूजा भक्ति हो सकती है। अरे जो तुम कर नहीं सकते हो उसकी बात करते हो, और जो कर सकते हो उसकी बात ही नहीं करते हो। तो कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान होता है, अरे कुछ नहीं होता, पर संबंधी ज्ञान हो वह भी अपने से होता है। कहाँ से होता है? अभी जैसे हो रहा है, तो आपके वजह से थोड़ा मेरा ज्ञान हो रहा हुआ है, मैं यहाँ हूं इसीलिए आपका ज्ञान हो रहा है। क्या कहा? जो ज्ञान हो रहा है पर संबंधित, तो कहते हैं पर संबंधी ज्ञान हो वह भी अपने से होता है। तो अगर यहाँ ज्ञान का भंडार ना होता, अगर आपका ज्ञान होता, आपसे होता, तो ये पुस्तक को भी तो ज्ञान होना चाहिए ना भैया, कि यहाँ पे सुनील कुमार जी बैठे हुए हैं तो इसको भी ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, पर से ज्ञान होता हो है तो इसको भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं, ये ज्ञान का भंडार यहाँ बैठा हुआ है, तो पर से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है। इसीलिए लालचंद भाई ने एक सूत्र निकाला था, समझ में आए भैया? जो गुरुदेव श्री के अनंत भक्त थे, जानन हारा जना छे खरे कर पर जना तो नहीं। मैं गया था, 15 दिन हमने चर्चा की थी, उस समय की बात है, करीब 94 की बात होगी। 15 दिन रहे थे उनके पास में, केवल मात्र इसी चर्चा के लिए। साहब दुनिया तो कहती है ज्ञान का स्वभाव तो सुपर प्रकाशक का है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। अरे पर को जानना व्यवहार है, जानन हारा जनाय छे खरेखर पर जना तो नहीं। पर के कारण से ज्ञान नहीं होता है। आत्मा में है ना सर्वकाती शक्तियां, है ना, आप पढ़ो ना, एक एक शक्तियां, गुण पढ़ा हुआ है, आत्मा का ही गुण है जी। तो कहते हैं पर संबंधी ज्ञान हो वह भी अपने से होता है, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु हो, स्वीकार ही नहीं कर रहे। अपने उपादान से होता है। कहाँ से होता है? ये ज्ञान का भंडार नहीं, उपादान भंडार है, उपादान, जिसमें से निरंतर 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 ज्ञान निकलता रहता है, उसको बोलते हैं उपादान। अगर ये लाइट जल रही है, लाइट कहाँ से जल रही है? ये कहाँ से आ रही लाइट? बताओ आप, पड़ोसी घर में से आ रही है क्या? इसका संबंध कहाँ है? इसको पकड़ के चले जा तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर है।
क्या भैया, ये लाइट जो प्रकाश दिख रही है इसका संबंध कहाँ से है? देख लो जाके, तार कहाँ जुड़े हुए हैं। अभी मालूम पड़े एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फिर वो आगे बढ़ जाइए आप, वो अपने पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर हाउस। क्या ऐसे ही ये शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है, जो वर्तमान में अपने आप को जो शुद्ध ज्ञान है, उसका संबंध इनसे नहीं है, इनसे नहीं है भगवान। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। इसका संबंध तो मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय का, तो ज्ञान के भंडार में से आ रही है। ये सूरज में से किरणें निकलती हैं, अरे निकल रही है कि नहीं निकल रही है? सूरज में कभी अंधकार निकलता हुआ किसी ने देखा है क्या? है है कहाँ में अंधकार? वो तो प्रकाश के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो क्या अपने उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। हो गया सब क्लियर? निमित्त से नहीं होता है, इतना स्वीकार करिए आप। ज्ञान अपनी महिमा नहीं आती, दूसरे की महिमा आती है। सुनील भैया, यहाँ तो भगवान की महिमा की भी मना करते भैया। ये ऐसा जैन दर्शन है। अरे तुम किन की महिमा कर रहे हो? तो वहां पे जाके वो जो अपना समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी बढ़िया, क्या बढ़िया। मगर ना, तो हमारी महिमा भी ना करो। समझ आए? तुम अगर ना होती तो इन्हें जानता कौन दिव्य ध्वनि को? तो तुम अपनी महिमा करो ना भगवान। किसकी महिमा करो? जगत में महिमा करने युग तो अपना चेतन भगवान आत्मा की करना भैया। समझ आया? तुम इतने वजनदार हो, इतने भारी हो कि तराजू के एक पल्ले पे आपको बैठाला जाएगा और दूसरे पल्ले उस पे दुनिया के, जगत के सारे चेतन अचेतन पदार्थों को बैठाला जावे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा पलड़ा भारी होगा। क्या? अनंत सिद्ध परमात्मा को बैठा दो एक तराजू के एक पल्ले पे, जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ सबको बैठा दीजिए और एक पल्ले पे आप बैठ जाइए। तो भगवान कहते तुम्हारा पल्ला भारी निकलेगा। तो क्या कह रहे? महिमा करने, ये इसकी महिमा करो। इतने वजनदार हो तुम, अपने उपादान से होता, निमित्त से नहीं। भगवान ऐसे थे, ऐसा स्मरण हो। इसमें भी उपादान तो स्वयं का ही है। क्या भगवान? बताइए आप। अब स्वयं की महिमा नहीं करता है भगवान का स्मरण, स्वयं स्वयं के कारण से। तो ज्ञान ज्ञान में से होता है। अरे जिसमें जो भरा है वही तो निकलेगा ना भगवान। भैया, नल लगा हुआ है पानी की टंकी में, ऊपर आपका जुड़ा हुआ, तो वहां में क्या निकलेगा? है नल में, नल में क्या निकलेगा? वही तो निकलेगा, पानी भरा है तो पानी निकलेगा। है वहां चले या पेट्रोल पंप की दुकान पे, तो क्या निकलेगा वहां में से? बोलो। दूध की दुकान पे चले, मुंह एक नल लगा हुआ है, वहां में से क्या निकलेगा? है जो उसमें भरा होगा वही तो निकलेगा ना भगवान। ऐसे ही पंच इंद्रिय रूपी ये नल है, ये क्या है भगवान? इसमें से क्या निकल रहा है? बोलो क्या निकल रहा है? है समझ में आया भैया? ज्ञान का भंडार है। हर समय पंच इंद्रियों मन के माध्यम से ज्ञान का ही परिवर्तन हुआ करता है। ज्ञानी कहती ऐसा भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तुम अपने आप को स्वीकार करो। अरे स्वीकार करने पर तुम्हारी पर्याय की हालत बदल जाएगी। हाँ करोगे तो पर्याय की हालत बदलती है, और ना करोगे तो नरक और निकुत सामने खड़े हुए हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे। अगर आप स्वीकार करोगे कि ऐसा भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तो तुम्हारे पर्याय की हालत बदल जाएगी। हालत बदल जाएगी का मतलब क्या? कि तुम्हारी पर्याय में जो दुख चल रहा है ना, वो विदा को प्राप्त हो जाएगा और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा। समझ में आया भैया? और ना करोगे तो पर्याय में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जो चल रहे हैं, वे नरक और निगूद में तुम्हें ले जाएंगे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर में विद्यमान है, जिन्हें हमें सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए।
और अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव भी करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही संसार का अभाव होता है। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।